नमस्कार साथियों, मुझे बड़ा हंसी आ रही है। साथियों, मैं पहले से ही श्योर था कि विद्यालय मर्ज वाली जो याचिका डाली गई है हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में, वह खारिज हो जाएगी। मैं पक्का श्योर था, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था और जिसमें लोगों ने मुझे गालियां काफ़ी दी थी कि यार फालतू की बात करते रहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम ये नहीं जानते हो, तुम वो नहीं जानते हो, तुम क्या जानो। लेकिन दोस्तों, मैंने जो बात कही थी वो मेरी बिल्कुल सटीक बात निकली। और मैंने जब वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोग चंदा दे रहे थे, 2-2 हज़ार रुपये दे रहे थे वो। तो मेरे वजह से कुछ लोग रुक भी गए, उन्होंने 2 हज़ार रुपये नहीं दिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो वकील थे एलपी मिश्रा की फ़ीस के लिए 2-2 हज़ार रुपये उनको दे दिए। एक इंसान ने इकट्ठा किया है सारा पैसा और वकील को दे दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप आश्चर्य हो गए कि एलपी मिश्रा को करीब 17 लाख रुपए दिए गए फीस के तौर पर। 2 दिन की सुनवाई में 17 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, जिसमें ये रेटी खारिज हो गई। आपको जो चंदा चोरी की गई, उन्होंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छे हम केस जीत रहे, ऐसा उल्लू बनाया। लेकिन रियलिटी ये किसी को नहीं पता है कि वो पैसा कितना जमा हुआ है और कहाँ गया। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आगाह किया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे गाली दी। तो अतः दोस्तों, सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, यहाँ पर हम जो बात करते हैं विदा फैक्ट बात करते हैं, तथ्य के अनुसार बात करते हैं, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखा, रिट खारिज हो चुकी आज पता चल गया कि किस तरीके से हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने रिट खारिज कर दी। और टिप्पणी भी की है कि सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए कर रही है। मर्ज प्रक्रिया बिल्कुल सही है, इसमें किसी की का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आखिर ये केस हार क्यों गए। जो शिक्षक थे और 51 बच्चों को याची बनाया उन्होंने, सीतापुर के बच्चे थे 51 बच्चे, वो कोर्ट गए, उनको याची बनाया। लेकिन आखिर वो क्या कमी रह गई जिससे कि ये जो रेट है वो खारिज हो गई। देखिएगा, पहली सुनवाई में ही खारिज कर दी गई। एलपी मिश्रा जी इतने वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन आखिर वो केस ये कैसे हार गए। इसके साथ ही एक वकील और थे, गौरव मल्होत्रा। देखिएगा, हारने की स्क्रिप्ट है वो टीचर्स के द्वारा ही लिखी गई। जी हाँ, टीचर्स में दोस्तों आपस में मलयुद्ध चलता है, उनमें यूनिटी नहीं है। आप ये जानिएगा, एक जिले में 50 तरीके के संगठन हैं। शिक्षक हितैषी की बात करते हैं, लेकिन जब शिक्षक हितैषी की बात आती है तो वो आलोप हो जाते हैं, कहीं नजर नहीं आते हैं। कायदे में जो मर्ज प्रक्रिया का तमाम शिक्षकों को जो संगठन है, उनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को खुलकर विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई खुलकर विरोध नहीं किया। इसलिए टीचर्स हाई कोर्ट गए। पहली वजह मैंने आपको बता दी। चलेगा, अब दूसरी वजह बात करते कि रिट खारिज कैसे हो गई। देखिएगा, लखनऊ बेंच में ये रिट डाली गई, इसमें 2 वकील किए गए। पहले थे एलपी मिश्रा, दूसरे थे अशोक खरे। दोनों की भारी भरकम फीस थी। लेकिन दोस्तों, अशोक खरे जी ने केस नहीं लिया, लेकिन तमाम शिक्षकों के ग्रुप में ये फैला दिया। उनका एक फीस वाला एक स्टेटमेंट, एक लेटर पैड जारी भी हो रहा है जिसमें फीस लिखी थी अशोक खरे जी की। तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात फैला दी कि अशोक खरे भी सुनवाई करेंगे, जिसमें दोस्तों पैसे मांगे जाने लगे, चंदा इकट्ठा होने लगा अशोक खरे जी के लिए और एलपी मिश्रा जी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, जब लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई तो उसमें सिर्फ एलपी मिश्रा जी नजर आए, जबकि अशोक खरे नहीं थे। हम यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि अशोक खरे जी का स्टेटस काफ़ी ऊंचा हो गया है, वह सिंगल बेंच वाले केस नहीं सुनते हैं, वह डबल बेंच वाले केस सुनते हैं। एक स्टेटस भी होता है, ऐसा सुनने में आया है, क्लियर कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षकों ने पैसे दिए अशोक खरे के नाम पर भी, जो कि काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं। एलपी मिश्रा जी भी काफ़ी अच्छे वरिष्ठ वकील हैं। लेकिन दोस्तों, एक वकील हो गया गौरव मल्होत्रा, जिसे कोई नहीं जानता है। और ये जो केस जा रहा था, पहले जा रहा था डबल बेंच में। डबल बेंच के जज साहब सुनने के लिए भी तैयार हो गए इस केस को। लेकिन सरकारी वकील आया और उसने बताया जज साहब को कि सर, ये केस है वो पहले ही सिंगल बेंच में पड़ चुका है। तो चूंकि नियम होता है कि पहले सिंगल बेंच से केस क्लियर होगा, उसका डबल बेंच में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो केस डबल बेंच में सुना जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर दो लोग बैठे होते, तो 2 लोगों के तर्क होते हैं आपस में। हो सकता है भैया, अब यहाँ पर लेकिन सिंगल बेंच में एक जज साहब बैठते हैं, तो सिर्फ उनका ही सारा कुछ जो दिमाग है, सोचने की क्षमता, वो सिर्फ एक इंसान देखेगा। जबकि 2 में थोड़ा आपस में वो बात करते, तब फाइनल फैसला देते हैं। तो डबल बेंच में अगर केस जाता तो काफ़ी अच्छा होता। चलेगा, बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों फीस का अरेंजमेंट हो गया। टीचर से चंदा मांग के फीस का अरेंजमेंट कर दिया गया।
और एलपी मिश्रा जी ने दूसरी सुनवाई से पहले अपनी फीस पूरी ले ली। सुनने में आ रहा है करीब 17 लाख रुपए उनको फीस के दिए गए हैं। अब रियलिटी क्या है ये मुझे नहीं पता है, वो तो वो लोग जाने जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया है कि कितना उन्होंने अपनी जेब में रखा और कितना वरिष्ठ वकील को जी को दिया। अब यहाँ पर दोस्तों जो केस डबल बेंच में सुना जाना था उसे सिंगल बेंच में कर दिया। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर हो गई, सिंगल बेंच में। आखिर डबल बेंच में जब ये केस तैयार था, देखिएगा सारे डॉक्यूमेंट वही, फीस भी वकील साहब की इतनी भारी भरकम, तो बेहतर होता इसे डबल बेंच में ही होने देना चाहिए था, लेकिन सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। यहाँ पर दोस्तों वकील दो लगाए गए, एक गौरव मल्होत्रा हो गए और एक एलपी मिश्रा जी हो गए। दोनों ने अपनी अपनी दलील दी, जबकि एक वकील की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि गौरव मल्होत्रा जी को भी ये कोई हिमांशु राणा है, उन्होंने ये किया था उनको वकील को, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों दोनों वकील रहे और इसके मैटर पर रहा मर्ज में क्या क्या खामियां हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि मर्ज की असली खामियां ये बता ही नहीं पाए दोनों वकील। सुनने में आ रहा है कि दोनों वकील कोर्ट को संतुष्ट कर ही नहीं पाए। बस कोर्ट ने दो चार बातें कही कि शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, कोर्ट ने बस ये बात कही है, अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो सिर्फ शिक्षकों की कमी से कम हो रहे हैं, अतः शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। तो सीधा सा दोस्तों उन्होंने पहले ही अपनी फर्स्ट सुनवाई में ये टिप्पणी कर दी थी सरकार के वकील से कि शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों कोर्ट तो नहीं कहेगी कि आप शिक्षक भर्ती कीजिए, तो उसमें वकील साहब ने कह दिया सर शिक्षकों की कमी की वजह से तो ये काम किया जा रहा है और ज़्यादा दूर के स्कूल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका अभी हम ले रहे हैं और जो हो भी रहा है। अब दोस्तों सरकार के वकील ने कहा कि सर एक बच्चे पर हम 45,000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों की जो एजुकेशन है वो बेसिक स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ऐसे ऐसे दलीलें दी सरकारी वकील ने जिससे कोर्ट को मानना पड़ा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सिंगल बेंच से ये खारिज हो गया है, रेट खारिज कर दी। अब ये दोस्तों डबल बेंच में जाएगी, डबल बेंच में बहुत से लोग जाएंगे। डबल बेंच में दोस्तों फिर से एलपी मिश्रा वकील जी किए जाएंगे या और कोई वकील किया जाएगा, उनकी भारी भरकम फीस फिर से देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि केस को डबल बेंच में ले जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदरूनी ये मामला है जिसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये बात आप समझ लीजिए। ये लोग जो रेट पहुंच जाते कोर्ट कोर्ट खेलते हैं, जो चंदा चोरी करते हैं, वो ये बात जान लें कि सरकार के ये हाथों में काम है और कोर्ट इस पर सिर्फ एक राय दे सकती है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि वो स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं कर रही है, बल्कि उनको बाल बाटिका के रूप में विकसित करेगी, जो कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये वो कारण था जिसकी वजह से सिंगल बेंच ने इस रेट को खारिज कर दिया, क्योंकि ये रेट थी वो बेसलेस थी, इसका कोई बेस नहीं था। ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बंद कहाँ हो रहे हैं, सरकारी वकील ने बता दिया सर मर्ज किए जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, इसलिए रेट वैसे भी खारिज होने का पूरा 100% चांस हो गए। उसके बाद दोस्तों ये जो लोग हैं जो चंदा मांगने में अटके रहे, वो सिर्फ दिलासा देते रहे हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे। अगर मान के चलिए 1% अगर सिंगल बेंच के जज साहब आपके पक्ष में अगर ये दे भी देते कि हाँ ठीक है स्टे लगा भी देते, तो दोस्तों स्टे लग गया था तो सरकार डबल बेंच में जाती। लेकिन अगर डबल बेंच में फिर से पैसे लिए जाते वकील के लिए, क्योंकि फिर से कार्रवाई होगी, वो दोबारा से शुरुआत की जाती, सारी सुनवाई फिर से होगी, सारे वकील फिर से आएंगे, अतः फिर से पैसा खर्च करना पड़ता। तो फिलहाल दोस्तों सरकार ने ये तय कर दिया है कि अब हर हाल में विद्यालय मर्ज किए जाएंगे और ये मर्ज की प्रक्रिया दोस्तों 1-1.5 महीने के अंदर हो जाएगी पूरी। फिलहाल आपका और क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई दिल की बात है और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।